रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी हुई है अब इस बात को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कहना तो यही चाहता हूं कि आज जो दमोह जिला एक नशा का अड्डा बन चुका है अवैध शराब का, इसमें संगठन निरंतर लगभग कई जगह पे अवैध शराब की बड़ी बड़ी खेतों पकड़ा चुका है। परंतु जो प्रशासनिक और जो आबकारी विभाग है उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहा है जितनी उनको दिखाना चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन चाहता है कि पूरे जो अवैध गांव-गांव में शराब बेची जा रही है उसको पूर्णतः बंद किया जाए। आप सरकार से भी कहना चाहते हैं कि यदि आपने ठेका दिया है तो आप वहीं से बेचें जहां से आपका लाइसेंसी ठेका है, अन्यथा गांव-गांव में हमारे युवाओं को बर्बाद करने में तुली है जो सरकार। इससे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनकी भी नींद खोलना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को बर्बाद करने का पूरा श्रेय आज जो वर्तमान में सत्ता में बैठी है भाजपा सरकार, उनका पूरा हाथ है। और वो चाहते हैं कि युवा पूरी तरह से भटक जाए, हमसे रोजगार ना मांगे। और रोजगार इसीलिए हमारे शिक्षा में भी उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। आज स्कूलों में देखें तो स्कूलों की जर्जर व्यवस्था है, स्वास्थ्य में देखें तो स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमको तनक की बीमारी हो जाए तो भोपाल और जबलपुर जाना पड़ता। तो सरकार पूरा हमारा ध्यान हटाने में शराब में लगा है कि आप जाओ सवेरे से। हमारे युवाओं को देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब सवेरे से लाइन लग जाती, जैसे राशन की दुकान में लाइन लगती है, इसी प्रकार की शराब की दुकानों में लाइन लगती। तो हमारी सरकार किस तरह से हमारा जो नशा मुक्ति अभियान वो भी दिया था नारा, और उन्होंने संकल्प करवाया था अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं ने भी संकल्प किया था। अब संकल्प वे क्या करेंगे, वे तो संकल्प पहले कर चुके, क्योंकि उन्हीं के चाचा चमचा ले है ठेका और उन्हीं के माध्यम से शराब बेची जा रही है। तो गांव-गांव में जिस प्रकार से अवैध शराब की जो भरमार मची है, इसको पूर्ण बंद करने के लिए आज संगठन के कार्यकर्ता पूरे हमारे बांदकपुर और हिंडोरिया के आसपास के और अन्य क्षेत्रों से गुरु भाई आए। उन्होंने अपेक्षा की है थाना प्रभारी से कि आप पूर्णतः यह शराब गांव-गांव में बिक रही, इसको बंद किया जाए। हमारे हिंडोरिया में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे बिल्कुल खुलेआम शराब बेची जा रही है, तो उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा भगवती मानव कल्याण संगठन निरंतर इस आवाज को बुलंद कर रहा है और संगठन यह कार्य करता जा रहा है। जहां पर हमारे यहाँ राहुल से सांसद जी हैं, जिनके गांव में इस प्रकार की अवैध शराब का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि यदि नेताओं के संरक्षण में ही यह काम हो रहा है तो फिर पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर सकती है। बच्चे के सामने भारत के गृह मंत्री से लेकर मोदी सरकार ने भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर बयान जारी किए थे। क्या लगता है कि उनके ही सांसद के गांव में एक हिंडोरिया के निवासी हैं, उनके यहाँ पर भी अवैध शराब पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है कि आप खुद समझो कि जब नेता मंत्रियों के सर पर दिखावे और बैनर पोस्टर तक उनका नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, बाकी के जमीनी पे कोई भी ये ऐसा अभियान नहीं चला कि जिससे एक भी व्यक्ति नशा मुक्त हुआ हो या एक भी गांव नशा मुक्त हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया नशा मुक्ति के नाम पे। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ आप नशा मुक्ति अभियान का संकल्प करा रहे हैं और आप स्वयं ठेका देकर के शराब बिकवा रहे, तो एक कौन सी दोहरी चाल चल रही है आप? ये तो जनता खुद समझ रही है कि तुम दोहरी चाल चल रहे हैं कि एक तो तुम नशा मुक्ति अभियान चला रहे, दूसरी तरफ आप गाँव-गाँव शराब बिकवा रहे। तो ये दोहरी चाल चलने वाली नहीं है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिस दिन उसे हमारा एक विधायक आ गया, उस दिन बता देंगे कि नशा मुक्ति किस प्रकार से होती है, वहाँ एक पौआ का ढक्कन भी नहीं खुलेगा।